आप जब तक मुख्यमंत्री रहे, पलायन की बात की जाए तो यकीनी तौर पर पलायन, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पलायन को लेके काम आपने किए, प्लान्स किए, लेकिन हम रोक नहीं पाए थे उस वक्त तक। रिवर्स पलायन की बात हम लोग उस वक्त तक कर रहे थे, लेकिन दिख नहीं रहा था। देखिए, मैं हमेशा चरणबद्ध तरीके से चलने वाला व्यक्ति हूँ। एक कदम रखता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों की तरीके से छलांग लगा करके नहीं सकता। मैं पहाड़ी आदमी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया कि पहाड़ियों में जो है एक एक पाँव रख करके चलना पड़ता है। यदि तुम छलांग लगा करके पहुंचोगे, तुम भी गिरोगे और नीचे को औरों को भी गिराते ले आओगे। और इसलिए हमने रिवर्स पलायन नहीं कहा, हमने कहा हम पलायन को नियंत्रित करेंगे। क्या फर्क है और उसमें? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारा आज का वर्तमान भी है। मैं धन सिंह जी को आज का वर्तमान मानता हूँ। यदि वही है ना सामने, दो चमकीले चेहरे हैं। करण मेहरा जी हमारे कल के भविष्य है। यदि ये डिफेंडर हैं तो करण मेहरा चैलेंजर हैं। तो मैं दोनों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन पहलुओं को हमारी सरकार ने प्रारंभ किया, जो इस धरती से जुड़ी थी, इस मिट्टी से जुड़ी थी, इस परिवेश से जुड़ी थी, इस संस्कृति से जुड़ी हुई थी, इनके खान पान भोजन आदि और इनके रस्म रिवाज संस्कृति दूसरे तीसरे दिन को भी कह गया, जिन पहलुओं को हमने प्रारंभ किया, जब तक ये उन पहलुओं को फिर से रिक्रिएट नहीं करेंगे, उनकी तरफ नहीं चलेंगे, उस एजेंडे पर काम नहीं करेंगे, ये पलायन की गति को रोक नहीं पाएंगे। और पलायन होता रहेगा तो रिवर्स पलायन का क्या अर्थ है? यदि एक दो आ गए और हजारों नीचे को आ गए, एक दो ऊपर चढ़ गए, तो धन सिंह जी भले ही धामी जी ताली पीट दें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा छोटा भाई धन सिंह रावत लोग समझदार होते हैं, ये ताली नहीं पीटेंगे। ये है, तो ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो है, जब तक हमारी पहलुओं को हमारी सरकार, हमारे 3 साल की सरकार थी, लेकिन हमने 3000 से कम पहले प्रारंभ नहीं की। जब तक उन पहलुओं को ये प्रारंभ नहीं करेंगे, उत्तराखंड का पलायन नहीं रुक सकता। पलायन न रुकने का मतलब है ये एक फेल्ड स्टेट होने की तरफ बढ़ रहा है। आप सारा ऊपर के नीचे आ गए, नीचे के भी ऊपर आ गए। आज क्या हालत है? हमारे जो सुंदर शहर थे देहरादून, एक समय जो है त्रिमूर्ति शहरों में था। लोग जो है बसने के लिए बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पूना के बाद जो है हमारे देहरादून को देखते थे। आज देहरादून जो है जाम का शहर हो गया। ऋषिकेश आज सपनों में भी डराने वाला शहर हो गया। हल्द्वानी डराने वाला तो विकास तो हो रहा है। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? एक असंतुलित विकास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो थोड़ा अनियोजित है। जो विकास हो रहा है वो थोड़ा अनियोजित है, अनियोजित, असंतुलित, अपरिपक्व। और ये किस तरफ राज्य को लेकर के जा रहे हैं, मेरी चिंता इस बात की है। मैं इस समय 78 साल का हूँ। आपने 2 साल बढ़ा दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से माफी मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मैं, आप जानते हैं, बूढ़े नेता को हमेशा अपनी उम्र ज्यादा बढ़ानी चाहिए और महिला को हमेशा अपनी उम्र कम बतानी चाहिए। तो मैं अपनी उम्र बढ़ा करके बताता हूँ। 80 साल आपने भी कोई आउट ऑफ मार्क नहीं कहा, लेकिन मैं उस दिन को लेकर के चिंतित हूं। यदि मैं 10 साल बच गया हो तो मैं इसको एक फेल्ड स्टेट के रूप में न देखूं। मेरी चिंता उस बात। मैं चाहता हूं ये सफल राज्य के रूप में हो, चाहे सफल राज्य लाने वाला कमल वाला हो, चाहे हाथ वाला हो। हाँ, मैं हाथ वाला हूं, मैं जरूर हाथ के साथ हाथ बटाना चाहूंगा, लेकिन कमल वाला भी यदि चुनौतियों का सामना करके एक अच्छा राज्य बनाता है तो मैं चुपके चुपके ही सही, लेकिन उसके लिए भी मुस्कुरा दूंगा।